स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे नॉन लीनियर फर्स्ट और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जो हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। उस पर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, फिर हम एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं उस पर, तो आपको काफ़ी इजी हो जाएंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मतलब खुद आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना इस पर। तो जो गिवन क्वेश्चन है वो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू, ठीक है। तो आपके पास ये गिवन है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू। आपने इसका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन को देख ले कि यहाँ पे ऑर्डर 1 है और डिग्री जो है वो 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको स्क्वायर नजर आ रहा है। तो इसका डिग्री, उसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या एक नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन से नजर आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये एक नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर आपने देखना है कि हम इसको किस फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद हो, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पी और क्यू सिर्फ नजर आ रहे हैं, तो आपने इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखें, जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है, आप आपको इसमें सिर्फ पी और क्यू नजर आ रहे हैं, आपको मतलब एक्स वाई और जेड यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। जस्ट पी एंड क्यू यहाँ पे भी है और पी एंड क्यू यहाँ पे भी है। तो आप क्वेश्चन में देखें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें सिर्फ पी और क्यू आपको नजर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि इसका जो ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसकी डिग्री 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हमें ये कैसे पता चला है कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ पी और क्यू नजर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए कि आपके पास सिर्फ पी और क्यू नजर आ रहे हैं गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। पहले तो आपने ये लिखना है कि दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला था वो आपने क्या करना था, सपोज द सोल्यूशन इज, कि इसका जो सोल्यूशन होगा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। आपने इस सोल्यूशन को लेना है कि ये इसका सोल्यूशन है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको आप 1 नाम दे दें और इसको 2 नाम दे दें, ठीक है। फिर आपने क्या करना था, सेकंड, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। फिर मैं आपको बताया था कि ये पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स क्या होता है, पी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू ए। फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू बी, आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई क्या होता है, वो होता है क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू ए और क्यू इज इक्वल टू बी आपने इक्वेशन ए में पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया था कि पी एंड क्यू की वैल्यू को मैंने क्या किया था, इक्वेशन 1 में पुट किया था, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। पी एंड क्यू की वैल्यू आप क्या करें, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर लें, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट करता हूँ, जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू है, तो आप देखें कि क्या होगा यहाँ पे, पुट पी एंड क्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो पी की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो क्या है, ए, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है, वो है बी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में मैं पी और क्यू की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर
ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा n, और p की वैल्यू क्या है a, और q की वैल्यू क्या है b, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन ए बी, ठीक है। फिर आपको इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख ले तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एन ए बी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस एन ए बी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको आप देखें कि ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, b की जगह यहाँ पे आ जाएगा एन ए, ठीक है। तो एन ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह यहाँ पे क्या है एन ए, ठीक है। तो अगर आप उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो माइनस 4, ठीक है। और a की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो a की जगह यहाँ पे यहाँ है 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1, ठीक है। और c की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और a की जगह यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू एन ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये इसका b आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इस b की वैल्यू मैं पुट करूँगा, पुट एन इक्वेशन 2, जो आपके पास b की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर ले, ठीक है। तो पुट एन इक्वेशन 2, पुट b एन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या था, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये था, ठीक है। तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे एन ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 वाई प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें आपने b की वैल्यू पुट की जो आपने यहाँ पे फाइंड किया, ठीक है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस b की वैल्यू ये मैंने पुट कर दी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी देखें कि इसको आप कंप्लीट सोल्यूशन बोल सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। कैसे कि आपके पास यहाँ पे a और c नज़र आ रहे हैं और आपने b की वैल्यू ये पुट कर दी, ठीक है। तो आपके पास जब सोल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नज़र आ रहे हो, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपके पास अगर आपके सोल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहे हो तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक कंप्लीट सोल्यूशन है, ये अब एक कंप्लीट सोल्यूशन हो गई क्योंकि इसमें हमारे पास दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं ए एंड सी, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, अभी काफ़ी ईजी है। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म पे कि सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होगा, क्या है सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इन फॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन है इस फॉर्म में फंक्शन ऑफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, तो ये एक सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इसको आप सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें आपको पी क्यू और जेड नजर आएगा और उसमें एक्स एंड वाई जो है वो क्या होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। तो जिस इक्वेशन में या जिस नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक्स एंड वाई नज़र ना आ जाए और आपको जेड पी और क्यू वहाँ पे नज़र आ जाए, तो आप कहेंगे कि ये इसको हम सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि अगर आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में या नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास पी क्यू और जेड नज़र आ रहा हो और उसमें एक्स और वाई प्रेजेंट ना हो, तो उसको आप सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करेंगे। जहाँ पे एक्स एंड वाई क्या हो, इंक्लूड ना हो, जहाँ पे एक्स और वाई प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो हम उसको किस फॉर्म से सॉल्व करेंगे, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहाँ पे आपको सिर्फ जेड पी और क्यू नजर आ जाए, ठीक है, एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो और जहाँ पे आपको जेड पी और क्यू नजर आ रहे हो, तो उस क्वेश्चन को आप सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई इंक्लूड ना हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसके भी कुछ वर्किंग रूल्स होंगे जिस तरह फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के थे, ठीक है। तो इसके वर्किंग रूल्स मैं आपको बता देता हूँ कि वर्किंग रूल्स आपने क्या करना है।
तो वर्किंग रूल में इसके हैं सबसे पहले कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सपोज कर देना है, सपोज सबसे पहले फर्स्ट सपोज z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सबसे पहले आपने z इज अ फंक्शन ऑफ x लेना है, ठीक है, जिस तरह आपने वहां पे लिया था कि z इज इक्वल टू x प्लस बी वाई प्लस सी इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सपोज करना है कि सपोज z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये करना है। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड आपने ये करना है कि आपने लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, कैपिटल एक्स को एक्स प्लस ए वाई के बराबर कर देना, ठीक है। आपने ये सपोज करना है कि लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। तो जब हम लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि सपोज जेड इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। आपने यहाँ पे याद रखना है, ये नोट करें कि ये कैपिटल एक्स है, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है कि सपोज जेड इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। फिर आपने कैपिटल एक्स को एक्स प्लस ए वाई के पुट कर देना है, ठीक है, कि हम कहेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। जो आपके पास ये नजर आ रहा है, जो आपने सेकंड को कंसिडर किया हुआ है, इसको आप कह दें 1, ठीक है। इसको आप नाम दे दें 2, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल कैपिटल एक्स डिवाइड बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर आप इस कैपिटल एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस इसका हो जाएगा a, ठीक है। तो पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 1 आया है और पार्शियल एक्स बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू a आपके पास आया है। इसके बाद आपने क्या करना है, चल यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक फंक्शन को लेना है z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल x, ठीक है। फिर आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है कि लेट x इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस ए वाई, ठीक है। फिर आपने उस कैपिटल x को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x स्मॉल x, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट टू स्मॉल y, ठीक है। तो उससे आपका पार्शियल x बाय पार्शियल x इज इक्वल टू 1 ये आ जाएगा फर्स्ट का, ठीक है, एंड पार्शियल x बाय पार्शियल y इज इक्वल टू a ये आया था हमारा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लिखना है कि p इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल x। ये चीज़ें आपने बार बार नहीं लिखनी, मैं अभी आपको बता दूंगा कि आपने p और q की वैल्यू आपने डायरेक्ट वहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये आपने इग्नोर करना है, आपने जस्ट p और q की वैल्यू आपने डायरेक्ट पुट कर देनी है जो हर एक के लिए सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी आप आएगी आपने इक्वेशन में वही पुट करनी है डायरेक्ट, ये चीज़ें आपने नहीं करनी, जिस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आई है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि p इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल x, ठीक है। पहले मैंने z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया, फिर कैपिटल x को x प्लस ए वाई के इक्वल कर दिया, ठीक है। फिर उनका विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं लिख सकता हूँ कि p इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल x, ये आपको पता होगा कि p इक्वल होता है पार्शियल z बाय पार्शियल x के, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, कैपिटल एक्स है, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 आई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि पार्शियल जेड, ठीक है, एंड टू पार्शियल एक्स, ठीक है, पार्शियल जेड इनटू स्मॉल पार्शियल एक्स, ठीक है। मैंने ये क्या किया है, पार्शियल जेड, ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, इनटू पार्शियल एक्स इनटू पार्शियल एक्स। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसको यहाँ से कहाँ से लिखा, ठीक है। p इज इक्वल टू पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, पार्शियल जेड बाय पार्शियल कैपिटल एक्स, ठीक है, पार्शियल कैपिटल एक्स डिवाइड बाय पार्शियल स्मॉल एक्स, ठीक है। तो ये इससे वापस आ जाएगा, ये आपको पता होगा। तो मैं इसको p को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि p इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल x एंड टू पार्शियल x बाय पार्शियल x, ठीक है।
फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि p इज इक्वल टू पार्शल जेड बाय पार्शल एक्स, ठीक है। इसकी जगह यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, इस बात को नोट करें यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, z इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो z है वो सिर्फ x का फंक्शन है, ठीक है। तो जब कोई जब कोई डिफरेंशिएशन जो है वो सिर्फ एक टर्म का या एक टर्म पे जो है वो डिपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो उसको हम क्या लिखते हैं, डी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो z है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x, z जो है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि z जो है वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। फिर आप आ जाए पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो x है, जो आपने एक कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई आपने कंसिडर की थी, मैं यहाँ पे लिखता कि जो आपने कंसिडर की थी x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए जो कैपिटल x है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम पार्शली लिखेंगे, इसको हम d में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा पार्शल x बाय पार्शल x, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये क्यों लिखा है, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स एंड टू पार्शल x डिवाइड बाई पार्शल x। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आप देखें कि जो z है वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो फंक्शन सिर्फ एक फंक्शन पे डिपेंड करता हो तो उसका डेरिवेशन हम क्या लिख सकते हैं, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, उसको हम डी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फिर आपने x को कंसिडर किया था x इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस ए वाई, ठीक है। तो जो कैपिटल x है वो दो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, x और y पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन पता होगा कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो जिसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल आपको नजर आ रहे हो उसको हम बोलते हैं कि ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो जो आपने x को कंसीडर किया था x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। तो इसमें ये दो दो वेरिएबल्स पे ये डिपेंड कर रहा था जो कैपिटल x है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ कि इसको मैं लिखूंगा पार्शियल के फॉर्म में और इसको मैं लिखूंगा d की फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा है d इज इक्वल टू, इसकी जगह डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसको अपनी जगह पे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगा, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स इसकी वैल्यू क्या आई है 1, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 1, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ये हो जाएगी p, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सेकंड आपको पता होगा कि क्यों किसके इक्वल होता है, क्यों इज इक्वल टू पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि पार्शियल जेड बाय पार्शियल कैपिटल वाई एंड टू पार्शियल कैपिटल वाई डिवाइड बाय पार्शियल वाई, ठीक है। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्यों इज इक्वल टू पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई और पार्शियल वाई बाय पार्शियल वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से बता दूँ कि जो जेड है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, ठीक है। वो जेड जो है सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि डी जेड डिवाइड बाई डी वाई, ठीक है। और जो y है, ठीक है, वो x और a पे जो है दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि सॉरी यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, सॉरी, क्यू इज इक्वल टू क्या है, पार्शियल z बाय पार्शियल y, ठीक है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि पार्शियल z इंटू पार्शियल y पार्शियल x इंटू पार्शियल x, ठीक है। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स, तो आप देखें कि जेड जो है वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। फिर आप कैपिटल एक्स को ले लें, तो कैपिटल एक्स आपने कंसिडर की थी एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। तो मतलब कैपिटल एक्स जो है वो एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा पार्शियल एक्स बाय पार्शियल वाई, ठीक है। तो इसकी जगह में लिखा डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसको अपनी जगह पे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और पार्शियल एक्स बाय पार्शियल वाई इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, यहाँ पे ये क्या है ए, ठीक है। तो पार्शियल एक्स बाय पार्शियल वाई की जगह में क्या लिखूंगा ए, ठीक है। तो क्यों हमारे पास क्या है, क्यों इज इक्वल टू ए टी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, थर्ड जो आपके पास
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर। तो इससे आपको नजर आ रहा होगा कि P की वैल्यू क्या ही है, P इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और Q की वैल्यू क्या ही है, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स एन टू ए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस P और Q की वैल्यू को जो आपके पास गिवन फंक्शन हो या गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें आपने पुट कर देनी है, ठीक है। तो तब आपने क्या करना है, पुट P एंड Q इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या था, अगर आपको याद हो वो था फंक्शन ऑफ एफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपको मैंने बता दिया था कि अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई इक्वेशन नज़र आ रहा हो तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये एक फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये एक फर्स्ट स्टैंडर्ड नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन था आपका, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पी और क्यू की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा z, ठीक है। p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। एंड टू क्यू की वैल्यू क्या है, वो है डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स एंड टू ए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, p और q की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर, तो यहाँ पे z आ जाएगा, p की वैल्यू डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स है, ठीक है। और q की वैल्यू क्या है, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स एंड टू ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा तल, ठीक है। फिर इसके बाद आपने फोर्थ क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और आपने इसका सोल्यूशन निकाल देना है, ठीक है। तो जस्ट यही होगा। तो मैं बात कर रहा था कि फोर्थ आपने क्या करना है, इस जो आपके पास ये फंक्शन आया है, फंक्शन ऑफ एफ जेड एफ डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स इनटू ए, ठीक है। इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके आपके पास इसके बाद आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सॉल्व द अबव इक्वेशन, ठीक है। जो आपके पास ये इक्वेशन आया है ऊपर, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसके साथ आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको इस पे इक्वेशन सॉल्व करवा देता हूँ कि एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, गिवन क्वेश्चन है 9 पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमें गिवन है कि 9 पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आप पहले क्वेश्चन को देख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ये आपके पास एक नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, आप यहाँ पे देखें कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड आपने ये इसमें देखना है कि आप इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से या सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी आपको मैं बता दिया कि अगर आपके पास कोई गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास पी क्यू और जेड नज़र आ रहे हो तो उसको आपने किससे सॉल्व करना है, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास पी भी नज़र आ रहा है, क्यू भी नज़र आ रहा है और जेड भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसको हम सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1, ठीक है। और आप देखें कि ये क्या है, ये एक नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये नॉन लीनियर है या लीनियर है। तो ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है या सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास क्वेश्चन में पी क्यू और जेड गिवन हो, ठीक है, तो वो उसको आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास पी भी है, क्यू भी है और जेड भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये एक सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कंसीडर करना है कि एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई। सबसे पहले आपने ये करना है, ठीक है।
फिर मैंने क्या किया था, फिर हमने पी की वैल्यू निकाली थी, पी की वैल्यू क्या आई थी, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ये आई थी, ठीक है। क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी, वो क्या आई थी, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स इंटू ए, ये हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू आई थी। फिर थर्ड मैंने आपको क्या था कि आपने पी और क्यू की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है जो आपके पास Q1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 9 पी की जगह मैंने क्या पुट करना है, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू जेड, ठीक है, डी 9 डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स इंटू स्क्वायर इंटू जेड, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स इंटू होल स्क्वायर इंटू जेड, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू क्या है, वो है डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू ए, तो ये हो जाएगा